हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी 2003 का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो क्वेश्चन पेपर था 2003 में वो देखेंगे। जनरल स्टडीज़ के टोटल 75 क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। इसमें पहला दिया है राखालदास बनर्जी तथा दयानंद साहनी, दूसरा है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, तीसरा है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, चौथा है माधोस्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो इसका जो आंसर दिया गया है पहला को लिया गया है राखालदास बनर्जी तथा दयानंद साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पहला जॉन टावर, दूसरा हैरी स्मिथ, तीसरा चार्ल्स मेटकाफ, चौथा जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर है चौथा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश ने पहला जो है इसका आंसर होगा 319 से 500 ईस्वी में शासन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके शासन काल में हुनों ने भारत पर हमला किया? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा स्कंदगुप्त। इसका आंसर है स्कंदगुप्त चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन, तीसरा मोहम्मद तुगलक, चौथा इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनाने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? इसका ऑप्शन है पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, चौथा बहादुर शाह। तो इसका आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इसका पहला ऑप्शन है खफी खान, दूसरा काशीराज पंडित, तीसरा दत्ताजी पिंगले, चौथा हरचरण दास। तो इसका आंसर लिया गया है काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा सर जेम्स मेकिंटोश, चौथा जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर है पहला सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है साबरमती आश्रम, दूसरा हरिजन आश्रम, तीसरा सत्याग्रह आश्रम, चौथा राजस्व आश्रम। तो इसका सही आंसर होगा पहला साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए किस राज्य से वे संबंधित है? इसमें पहला दिया गया है मोपला, और इस ए नंबर में दिया है उड़ीसा, दूसरा में दिया है मुरिया और तमिलनाडु, तीसरा में दिया है टोडा और केरल, चौथा में दिया है मुंडा और छत्तीसगढ़। तो इसको सुमेलित करना है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा मोपला का हो जाएगा केरल, और मुरिया का हो जाएगा छत्तीसगढ़, और टोडा का हो जाएगा तमिलनाडु, और मुंडा का हो जाएगा उड़ीसा। तो ये जो ऑप्शन कौन से कूट में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइसोबाद दिखाते हैं पहला बारिश, दूसरा दाब,
तीसरा समय, चौथा गहराई। तो ये जो है गहराई होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। पहला पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और चौथा ऑप्शन है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसका आंसर है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो इसमें इसका सही आंसर होगा 247 द्वीप है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर तो सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। इसका ऑप्शन दिया गया है मोनेजाइट, दूसरा थोरियम, तीसरा बेरिलियम, चौथा क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। दूसरा ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा प्लूटो, चौथा शनि। तो इसका आंसर है बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर के.एम. मुंशी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका क्षेत्राधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, दूसरा हरियाणा के राज्यपाल, तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, चौथा तमिलनाडु के राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दिल्ली के उपराष्ट्रपाल, दूसरा है भारत के रक्षा सचिव, तीसरा है भारत के मंत्रिमंडल सचिव, चौथा है भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है चुनाव आयोग, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है मंत्री परिषद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत के अटॉर्नी जनरल और तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, चौथा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? इसका पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 6 माह, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 3 माह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सुझाव पर। तीसरा ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है सीबीआई की जांच, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, तीसरा है भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 249 और दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350A, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 351। तो इसका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की हरित क्रांति से खालिस्तान का गहरा संबंध रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कुरियन, तीसरा ऑप्शन है सी सुब्रमण्यन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर स्वामीनाथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वित्त आयोग, दूसरा है अंतरराज्यीय काउंसिलिंग, तीसरा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, चौथा है योजना आयोग। तो इसका आंसर होगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती है। इसका पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है वायु घर्षण, तीसरा है आणविक आकर्षण, चौथा है पानी की संयता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप स्थायी खालिस्तान स्थिर बनाए रखने का साधन है। तो इसका पहला ऑप्शन है करेंट या विद्युत प्रवाह, दूसरा है टेम्परेचर ताप, और तीसरा है प्रेशर मतलब दबाव, और चौथा है हीट रेडिएशन मतलब ऊष्मा विकिरण। तो इसका सही आंसर है टेम्परेचर ताप, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। इसमें पहला दिया गया है फेदामीटर वायुमंडलीय दाब, दूसरा दिया है बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, तीसरा है हाइग्रोमीटर ऊंचाई, चौथा दिया है अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। तो इसका सही आंसर होगा फेदामीटर का होगा समुद्र की गहराई, और बैरोमीटर का होगा वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर का होगा वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर का होगा ऊंचाई। तो ये कौन से कोट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तेजक कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला एल्कोहल, दूसरा मारिजुआना, तीसरा सिगरेट, चौथा अफीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एल्कोहल जो है उत्तेजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो खालिस्तान है। तो इसका ऑप्शन है पहला 150 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा ऑप्शन है 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 150 डिग्री सेल्सियस से कम, और चौथा ऑप्शन है तीसरा है 150 डिग्री से कम, और चौथा है 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 150 डिग्री से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका खालिस्तान है। इसका पहला ऑप्शन है ऊष्मा तथा चालक तथा विद्युत का कुचालक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत तथा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, तीसरा ऑप्शन है विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का चालक, चौथा ऑप्शन है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खाली स्थान हो। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन मात्र ए, दूसरा ऑप्शन मात्र बी, तीसरा ऑप्शन मात्र ए बी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी वर्ग। तो इसमें इसका आंसर होगा कोई भी वर्ग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका पहला ऑप्शन है जैविक खेती, दूसरा ऑप्शन है शिफ्टिंग खेती, तीसरा ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, चौथा ऑप्शन है ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो इसका आंसर होगा पहला जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 11,22,001, दूसरा ऑप्शन है 11,02,001, तीसरा ऑप्शन है 11,12,000, चौथा ऑप्शन है 11,22,000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11,12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है रायगढ़, दूसरा है जगदलपुर, तीसरा है रायपुर, चौथा है राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर होगा रायपुर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है काली, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट, चौथा ऑप्शन है जलोढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में जिले हैं। तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 16, तीसरा है 17, चौथा है 19। तो ये 2003 के समय ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो उस टाइम इसका आंसर लिया गया था छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिले, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या है। पहला ऑप्शन है 40% से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 36% से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 32% से अधिक और चौथा ऑप्शन है 27 से अधिक। तो इसका आंसर है 32% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों उन पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है हसदो राजिम, दूसरा है महानदी दुर्ग, तीसरा है इंद्रावती जगदलपुर, चौथा है शिवनाथ कोरबा। तो इसमें हसदो का होगा कोरबा और महानदी का होगा राजिम, इंद्रावती का होगा जगदलपुर और शिवनाथ का होगा दुर्ग। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है? पहला है 40% से अधिक, दूसरा है 43 से अधिक, तीसरा है 45% से अधिक, चौथा है 63% से अधिक। तो इसका आंसर दिया गया था 43% से अधिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला कुटूर, दूसरा इंद्रावती, तीसरा संजय गुरु घासीदास, चौथा है कांकेर घाटी। तो इसका पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? इसका पहला ऑप्शन है पुत्र, दूसरा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है पति, चौथा पिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी पूरा करें। तो यहाँ पे दिया गया है 3, 9, 18, 27, 36 और खाली स्थान और 54। तो इस श्रेणी को पूरा करना है, पहला ऑप्शन है 45, दूसरा है 43, तीसरा है 42, चौथा है 44। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये 3 तिया 9, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 निया 27, मतलब यहाँ पे 3 का गैप करके लिया गया है। फिर 12 तिया 36 और यहाँ पे 18 तिया 54 होता है। तो 12 और 18, तो 12 के बाद 13, 14, 15,
16, 17, 18, तो बीच में यहाँ 15 आ रहा है, तो 15 होगा 45। तो इसमें कौन से ऑप्शन में 45 है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 45, तो 45 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग संख्या का वर्ग 7396 है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 86। यहाँ पे 86 का यहाँ पे वर्ग निकालेंगे तो ये इतना आएगा 7396। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न व्यक्तियों को इंगित कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है बढ़ई, दूसरा मोची, तीसरा मिदाठी, तीसरा चौथा है लेखक। तो इसमें भिन्न व्यक्ति में लेखक आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है, मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है और जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, तो सबसे अधिक चमकदार कौन है? इसका ऑप्शन दिया है जुपिटर, दूसरा मरकरी, तीसरा प्लूटो, चौथा वीनस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रम 999, 984, 970, उसके बाद खालिस्तान, फिर 945 में छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला 968, दूसरा 957, तीसरा 964, चौथा 960। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और इनमें पुरुष होते हैं, इससे लगता है कि पहला ऑप्शन है कुछ महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती, दूसरा ऑप्शन है कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, तीसरा ऑप्शन है कुछ पुरुष बुद्धिमान नहीं होते, चौथा ऑप्शन है कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते हैं, इनमें सही क्या है ये देखना है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है मात्र 1 तथा 3, दूसरा ऑप्शन है मात्र 2 तथा 4 और तीसरा ऑप्शन है एक भी सही नहीं है, चौथा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा सभी नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और फिर 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है? पहले 10 मीटर चलने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ गया, फिर 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी प्रारंभ में दूरी 1138 किलोमीटर है, टकराने के ठीक 30 सेकंड पहले उनकी दूरी क्या होगी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पहला है 30 किलोमीटर, दूसरा है 11.38 किलोमीटर, तीसरा है 25 किलोमीटर, चौथा है 80 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया है सू की, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज बुश, तीसरा ऑप्शन है शिरीन एबादी, चौथा है कोफी अन्नान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिरीन एबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नाभिकीय कमान की बागडोर किसके हाथ में है? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के रक्षा मंत्री, तीसरा थल सेनाध्यक्ष, चौथा भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुपम खेर खालिस्तान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? ऑप्शन है बाल फिल्म सोसाइटी, दूसरा है सेंसर बोर्ड, तीसरा है साहित्य अकादमी, चौथा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल सेंसर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल गोरशोको क्या था? एडमिरल गोरशोको क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है एक विमान वाहक पोत, दूसरा है हिटलर का नौसेना प्रमुख, तीसरा है एक अनुचालित पनडुब्बी, चौथा है एक विमान भेदी तोप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक विमान वाहक पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन पदस्थ किए गए हैं? पहला है माता प्रसाद, दूसरा है विनोद वैस, तीसरा है सतीश चौबे, चौथा है पीसी सेन। तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर 1 माता प्रसाद को। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है NEA से आशय है नेशनल एक्वायरी एक्ट, और दूसरा ऑप्शन है नेशनल इंक्वायरमेंट अथॉरिटी, और तीसरा ऑप्शन है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, चौथा ऑप्शन है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी NEA। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? पहला नाग, दूसरा त्रिशूल, तीसरा अग्नि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर 2 त्रिशूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2003 के लिए बुकर प्राइज किसको दिया गया? तो इसका ऑप्शन है मोनिका अली, दूसरा है मार्गरेट अटवुड, तीसरा ऑप्शन है DBC पियर, चौथा ऑप्शन है जो हेलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 DBC पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में खालिस्तान पर बल दिया गया था। पहला है प्लांट से मार्केट, दूसरा है विकास के लिए ज्ञान, तीसरा है गरीबी पर हमला, चौथा है बदलते विश्व में राज्य। तो इसका आंसर लिया गया था गरीबी पर हमला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेदुल्ला गोल्ड कप खालिस्तान के लिए है। पहला बैडमिंटन, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी, चौथा फुटबॉल। तो ओबेदुल्ला गोल्ड कप जो है हॉकी के लिए था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द बोगी का संबंध खालिस्तान से है। पहला गोल्फ, दूसरा टेनिस, तीसरा बास्केटबॉल, चौथा वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? इसका पहला ऑप्शन है 1.5 लाख, दूसरा है 5.0 लाख, तीसरा है 3.0 लाख, चौथा है 75,000। तो इसका है 3 लाख जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2003 किस टीम ने जीती? रणजी ट्रॉफी 2003 किस टीम ने जीती? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, दूसरा है बड़ौदा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी कौन है? इसका ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है कपिल देव, तीसरा है सुनील गावस्कर, चौथा ऑप्शन है VS चंद्रशेखर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सितंबर 2003 को मलेशिया में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत जीता। उसने किसको हराया? तो ये ऑप्शन नंबर पहला है पाकिस्तान, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है जापान, चौथा है चाइना। तो इसका ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन पाकिस्तान, इसका सही आंसर होगा। 28 सितंबर 2003 को मलेशिया में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विंबलडन में जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया मिर्जा, दूसरा सानिया मिर्जा, तीसरा के मल्लेश्वरी, चौथा अंजलि भागवत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिया है, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चौथा है सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? पहला दिया गया है विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है सुचेता कृपलानी, चौथा है फातिमा बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला विंस्टन चर्चिल, दूसरा है क्लीमेंट इटली, तीसरा है हैरोल्ड मैक्सिलन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। वोहरा समिति खालिस्तान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी? इसमें पहला ऑप्शन है पुलिस सुधार, दूसरा है वित्तीय सुधार, तीसरा है राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ और चौथा है राज्यपालों की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें CGPSC के 2004-5 की जो जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।